नाज़रीन, जब एक निहत्थे पाकिस्तानी फौजी ऑफिसर ने 55 इंडियन फौजियों को कैदी बना लिया। एक जानिब 55 इंडियन फौजी थे और दूसरी जानिब एक पाकिस्तानी ऑफिसर। सुनने में ये कोई फिल्मी कहानी लगती है, मगर ये वाकया सितंबर 1965 की जंग में पेश आया, जिसे जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, ये 1965 में सितंबर का पहला हफ्ता था। इंडियन फौजियों के हाथों में बिल्कुल नए हथियार थे और पाकिस्तानी फौजी ऑफिसर के पास चमकती हुई वर्दी और एक छड़ी। ऐसे में गलती से एक इंडियन चौकी पर उतरने वाले पाकिस्तानी फौजी ऑफिसर इस सोच में मुब्तला थे कि अपनी जान कैसे बचाएं। नाज़रीन, कुछ ही देर में ये 55 इंडियन फौजी एक कतार में पाकिस्तान के जानिब गामजन थे और मीलों पर मुहित फासला कई घंटों के पैदल मार्च के बाद तय करके जंगी कैदी बने। ये फौजी ऑफिसर कौन थे, ये जानने से पहले ये देखते हैं कि ये वाकया कैसे हुआ, जबकि इंडियन आर्मी ने एक निहत्थे पाकिस्तानी ऑफिसर के सामने हथियार क्यों फेंके। पाकिस्तान की अस्करी एविएशन की सरकारी तारीख पर लिखी किताब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी एविएशन 1947 से 2007 में मेजर रिटायर्ड आमिर मुश्ताक चीमा लिखते हैं, जब ऑपरेशन जबराल्टर में नाकामी के बाद पाकिस्तान की फौजी क़ियादत ने ऑपरेशन ग्रैंड सलीम शुरू किया। नाज़रीन, इस ऑपरेशन का मकसद इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में अखनौर पर कब्जा करना था। नसीरुल्लाह बाबर उस जमाने में 3 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का हिस्सा थे और धमियाल रावलपिंडी में तैनात थे। इस स्क्वाड्रन का बुनियादी काम कश्मीर पर नजर रखना था। नाज़रीन, इस किताब में नसीरुल्लाह बाबर के इंटरव्यू का हवाला देते हुए लिखते हैं कि वो 1 सितंबर 1965 को सेक्टर कमांड ब्रिगेडियर इसहाक को रावलपिंडी से मरी और फिर रावलाकोट लेकर गए। एक और हेलीकॉप्टर में उनके साथ 3 पायलट भी प्रवास कर रहे थे। मरी पहुंचने पर पता चला कि इंडिया ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में चम सेक्टर पर हमला किया। नसीरुल्लाह बाबर के मुताबिक उन्होंने तजवीज दी कि चम सेक्टर का दौरा करना चाहिए। नसीरुल्लाह बाबर ने आगा हुमायूं को दिए इंटरव्यू में बताया कि इनके और इनके साथियों की कोई तैयारी नहीं थी। इनके पास ना तो हथियार थे और ना ही नक्शे। नक्शों से मदद के बगैर चम की तलाश आसान न थी और इसलिए ब्रिगेडियर इसहाक ने वापसी का फैसला किया। अब एक और हेलीकॉप्टर में 3 ही पायलट रह गए थे, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर, मेजर लतीफ अवान और कैप्टन अकरम शामिल थे। शाम हो चुकी थी जब नसीरुल्लाह बाबर ने एक चेक पोस्ट देखी तो साथी पायलट को लैंड करने की हिदायत दी, लेकिन ये एक वीरान चेक पोस्ट थी जहां कोई फौजी न था। इतने में रेडियो सेट पर इत्तला मिली कि पाकिस्तानी फौज के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद खान एक हमले की जद में आए हैं, जिसके बाद कर्नल नसीरुल्लाह बाबर कुछ देर तक प्रवास करते रहे, ताहम इन्हें ब्रिगेड कमांडर पर हमले का मुकाम मालूम न हो सका। मगर इसी दौरान इन्हें एक और पोस्ट नजर आई तो मेजर अवान ने कर्नल नसीरुल्लाह बाबर को बताया कि वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। ये सोचते हुए कि शायद इनमें कोई जख्मी हो जिसे मदद की जरूरत हो, तो कर्नल नसीर ने हेलीकॉप्टर लैंड करने को कहा। जमीन पर उतरती ही कर्नल नसीरुल्लाह बाबर इस पोस्ट के जानिब चल पड़े। नाज़रीन, नसीरुल्लाह बाबर दरअसल ये सोचकर भी जमीन पर उतरे कि मुखालिफ फौज की खाली मोर्चे से शायद इनको हथियार मिल जाएं, जिनको वो यादगार के तौर पर साथ ले जा सके। हथियार तो थे लेकिन मोर्चा खाली न था। नाज़रीन, उस इंडियन चेक पोस्ट में 3 सिख फौजी मौजूद थे और कर्नल बाबर को हैरानो परेशान नजरों से देख रहे थे। कर्नल बाबर के अल्फाज के मुताबिक अगर सिखों ने ट्रिगर दबाया होता तो कहानी वही खत्म हो जाती। ये दरअसल इंडियन फौज की चेक पोस्ट थी, ये दुश्मन थी और इनकी जान खतरे में थी। मेजर हुमायूं अपनी किताब में लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर उस रोज मुकम्मल यूनिफॉर्म में थे और इनके हाथ में छड़ी भी थी। उस मौके पर इनकी वर्दी रैंक और खुशकिस्मती काम आने वाली थी। सिख सिपाही नई राइफल्स पकड़े बाहर निकल आए। नसीरुल्लाह बाबर तकसीम से कबल इंडिया के शहर दोहरादोन में रह चुके थे और इनके कुछ बेहतरीन दोस्त सिख थे। उन्होंने इंडियन सिपाहियों के साथ पंजाबी में कर्नल सुकूनत सिंह के बारे में पूछा तो वो चौंके। नसीरुल्लाह बाबर ने मेजर रिटायर्ड आमिर मुश्ताक चीमा को बताया कि इससे पहले कि वो तीनों जहनी तौर पर सूरत हाल का अंदाजा लगाते, मैंने इन्हें बताया कि आपकी फोर्सेज ने हथियार डाल
डाल दिए हैं, जबकि कबाइली लश्कर रास्ते में है। लेकिन चौंकि मैं इनके अफसरान को जानता हूँ और पहले एक सिख बटालियन के साथ काम कर चुका हूँ, जो कि झूठ था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हथियार डाल दें ताकि मैं आपकी हिफाजत को यकीनी बना सकूं। तब एक इंडियन सिपाही ने इन्हें मरकजी पोस्ट का बताया, जो उस मुकाम से चंद सौ गज पीछे थी। जबकि उसी वक्त कुछ और इंडियन सिपाही अपने राइफल्स लहराते हुए बाहर निकल आए। इंडियन फौजी तजस्सुस भरी नजरों से हेलीकॉप्टर को देख रहे थे, जिसके पनके अभी भी चल रहे थे। नाजरीन, आमिर मुश्ताक चीमा अपनी किताब में लिखते हैं कि कर्नल बाबर के मुताबिक अगर नतीजा इसके बरक्स होता तो मुझे यकीन है कि वो हमें उसी जगह गोली मार देते। कर्नल बाबर को एक और फायदा भी हासिल था। इन्हें बताया गया कि इंडियन फौजियों की कंपनी कमांडर मेजर नागी सप्लाई लेने गए हुए थे, जबकि पोस्ट पर कोई सीनियर इंडियन ऑफिसर मौजूद न था और चंद इंडियन फौजी जख्मी हालत में थे। उन्होंने वहां मौजूद फौजियों से कहा कि अपने हथियारों को दीवार पर रखकर बाहर निकल आए। जब सब इंडियन सिपाही मोर्चों से बाहर आए तो कर्नल बाबर ने जूनियर कमीशन ऑफिसर से कहा कि इन्हें सफों में खड़ा करे। फिर दो जवानों से सबकी राइफल्स उठाने को कहा। नाजरीन, नसीरुल्लाह बाबर ने मेजर हुमायूं को बताया कि जैसे ही मैं अपने पोस्ट में दाखिल हुआ और ब्रिगेडियर अमजद चौधरी और इनके स्टाफ को सारा वाकया सुनाया तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और खुद देखने बाहर आए। नाजरीन, जनरल हुसैन जो उस वक्त DGI थे ने सदर अयूब खान को 2 सितंबर 1965 की शाम एक ब्रीफिंग में इसके मुतालिक इतला दी और इनसे दरखास्त की कि इस वाक़ये को अखबारात में शाया करने की इजाज़त दी जाए ताकि हमारी फौजियों का मुराल बुलंद हो सके। नतीजतन ये वाक़या 4 सितंबर 1965 को तमाम अखबारात में शाया हुआ। अगले दिन ये कहानी पाकिस्तानी अखबारात में छपी कि कैसे एक पाकिस्तानी फौजी ऑफिसर ने चालाकी से दर्जनों दुश्मन फौजियों को हिंदुस्तानी सरजमीन पर कैदी बना लिया।